हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद शिविका। मैं हूँ शिविका, आपकी इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, इंग्लिश बोलते समय कई बार हमारे सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आकर खड़ा हो जाता है। जब भी हिंदी वाक्यों के लास्ट में था, थे या थी आता है, तो हमारे दिमाग में 3 वर्ड्स घूमते हैं: डिड, वॉज, स्लैश वेयर और हैड। क्योंकि इन तीनों का ही मतलब कहीं ना कहीं पास्ट टेंस से जुड़ा होता है। नतीजा क्या होता है? जहां हमें डिड लगाना होता है, वहां हम वॉज लगा देते हैं, और जहां हैड आना चाहिए, वहां डिड लगा देते हैं। अगर ये सिरदर्द आपके साथ भी होता है, तो आज की ये क्लास आपके इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। आज हम इन तीनों का सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, वो भी बिल्कुल नए मिक्स सेंटेंसेस और गहरे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपकी स्पोकन इंग्लिश आज नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले जादुई वर्ड यानी डिड की। इसका यूज हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। अब सिंपल पास्ट का मतलब क्या है? बहुत आसान है। अ सिंगल कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कोई भी ऐसा सिंगल काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही पूरी तरह खत्म हो गया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब हम सीधा और सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही हम इसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तब पिक्चर में एंट्री होती है डिड की। और याद रखिएगा, डिड के आते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलकर वापस फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का लॉजिक समझिए। करने की इंग्लिश होती है डू, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो जब वाक्य में हम ऑलरेडी एक बार सेकंड फॉर्म डिड यूज कर चुके हैं, तो दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं लिख सकते। यही रीजन है कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। चलिए इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के मिक्स एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसने कल एक नया स्मार्टफोन खरीदा था। ही बॉट अ न्यू स्मार्टफोन। उसने कल रात अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया था। He did not finish his project last night. क्या तुम कल शाम को उस नए रेस्टोरेंट में गए थे? Did you go to that new restaurant yesterday evening? राहुल ने कल मुझे अपनी नई कार नहीं दिखाई थी। राहुल did not show me his new car yesterday. क्या उन्होंने मीटिंग के दौरान अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया था? Did they start their presentation during the meeting? एक और जरूरी बात, इन वाक्यों के लास्ट में था, थे, थी बोलना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप सिर्फ इतना बोले कि मैं वहां गया या उसने कॉल नहीं किया, तब भी इंग्लिश स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वॉज और वर का खेल। इसका यूज 2 अलग-अलग सिचुएशंस में किया जाता है, और यही चीज आपको ध्यान से समझनी है। पहली कंडीशन, इसका यूज हम सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं, यानी जहां कोई एक्शन नहीं हो रहा होता। यहां हम सिर्फ किसी इंसान या चीज की स्थिति, उसकी पहचान, उसकी फीलिंग्स या उसकी जगह बताते हैं। इस केस में वॉज स्लैश वर के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आती। याद रखिए, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर आता है। दूसरी कंडीशन, इसका यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी जब पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा था, यानी एक्शन जारी था। इस केस में वॉज स्लैश वेयर के ठीक बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। चलिए इसके भी स्टेट और एक्शन वाले मिक्स एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रोहन कल रात अपने ऑफिस के काम की वजह से काफी व्यस्त था। रोहन वॉज वेरी बिजी लास्ट नाइट। मौसम खराब होने के कारण हम सब कल मॉल में नहीं थे। वी वर नॉट एट द मॉल येस्टरडे।
क्या वो पिछले साल हमारे कॉलेज की एक कोऑर्डिनेटर थी? Was she a coordinator at our college last year? वो रसोई में एक नई रेसिपी ट्राई कर रही थी. She was trying a new recipe in the kitchen. हम लोग कल शाम को अपने नए आइडिया पर डिस्कस नहीं कर रहे थे. We were not discussing our new idea yesterday evening. क्या वे बच्चे शाम को पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे? Were those children playing football in the park? अब आते हैं हमारे तीसरे सबसे बड़े खिलाड़ी पर, जो है had. इसका यूज भी दो बिल्कुल अलग अलग कंडीशंस में होता है. पहली कंडीशन, पास्ट का अधिकार, पोजेशन, संबंध, रिलेशन या कोई बीमारी, डिजीज दिखाने के लिए. यानी कोई चीज, रिश्ता या शारीरिक स्थिति जो पास्ट में आपके पास थी या आपको थी. दूसरी कंडीशन, इसका यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में. अब आपके मन में एक कॉमन सवाल होगा कि सिंपल पास्ट डिड और पास्ट परफेक्ट हैड में अंतर क्या है? दोनों में ही काम पास्ट में खत्म होता है. लॉजिक समझिए. सिंपल पास्ट में हम हमेशा सिंगल कंप्लीटेड एक्शन, एक अकेले काम की बात करते हैं. लेकिन पास्ट परफेक्ट का यूज तब होता है जब पास्ट में दो काम हुए हो और हमें ये बताना हो कि कौन सा काम पहले खत्म हुआ. जो काम पहले हुआ उसमें हैड प्लस V3 लगता है और जो काम बाद में हुआ उसमें सिंपल पास्ट V2 लगता है. आइए इसके भी अधिकार और पास्ट परफेक्ट के मिक्स एग्जाम्पल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सुनते हैं. कॉलेज के दिनों में मेरे पास एक बहुत पुरानी डायरी थी. I had a very old diary during my college days. अधिकार, पिछले साल तक उसके दो बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर्स नहीं थे. He did not have two business partners until last year. अधिकार का नेगेटिव. ध्यान दे, पास्ट अधिकार के नेगेटिव में did not have का यूज ज्यादा नेचुरल होता है. क्या कल तुम्हें बहुत तेज आंखों में दर्द था? Did you have a severe eye strain yesterday? बीमारी का इंटेरोगेटिव. मेरे लैपटॉप ऑन करने से पहले ही लाइट जा चुकी थी. The power had gone before I turned on my laptop. पास्ट परफेक्ट. लाइट पहले गई इसलिए had प्लस V3. हमारे शोरूम पहुंचने से पहले सेल खत्म नहीं हुई थी. The sale had not ended before we reached the showroom. नेगेटिव पास्ट परफेक्ट. क्या मेहमानों के आने से पहले उसने घर की सफाई पूरी कर ली थी? Had he finished cleaning the house before the guests arrived? इंटेरोगेटिव पास्ट परफेक्ट. ऑफिस की कैंटीन बंद होने से पहले मैंने अपना लंच ऑर्डर कर दिया था. I had ordered my lunch before the office canteen closed. पॉजिटिव पास्ट परफेक्ट. एक गोल्डन नियम हमेशा याद रखना. जब भी आप मेरे साथ इंग्लिश सीखते हैं तो सिर्फ सुनना नहीं है. हर एक स्ट्रक्चर के बाद खुद से एक नया सेंटेंस अपने दिमाग में तुरंत बनाओ. इससे आपका कॉन्फिडेंस सीधे आसमान पर पहुंचेगा. तो अब समय है आपके आज के होमवर्क का. अपनी स्क्रीन पर देखिए और इन दोनों सेंटेंसेस को बिल्कुल सही सही ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा. हमारा पहला होमवर्क सेंटेंस है, कल मेरे पास एक जरूरी फाइल थी. और दूसरा सेंटेंस है, टीचर के आने से पहले सब शांत हो चुके थे. मैं खुद कमेंट्स चेक करके देखूंगी कि किसने कॉन्सेप्ट को सबसे अच्छे से समझा है. अगर आज की ये मास्टर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाकर मुझे मोटिवेट करना मत भूलना. मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ. ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाय बाय.